गुड इवनिंग एवरीवन एंड वेलकम टू द वेबिनार। सबका बहुत बहुत स्वागत है। प्लीज ऑन योर कैमराज, अपने अपने गुड कैमराज ऑन। इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। मैम, हेलो मंजू जी। तो आज का हमारा गुड तीसरा इवनिंग दिन। मैम। जी, गुड हेलो इवनिंग। रेखा जी। राखी। मैम राखी। राखी। हाँ। मैं असल में रेखा के बारे में ही पढ़ रही थी। अच्छा, ओके। राखी मैम, थैंक यू मैम। चलिए जी, सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं कुछ और एडवांस की चीजें। अभी तक तो हमने पढ़ा कि अपना हमने मोबाइल नेम भी चेक कर लिया, ठीक है। हमने कुछ योगास भी चेक करे, बेसिक के हिसाब से क्या हो सकते हैं, हमारे कॉम्बिनेशंस कैसे भी देख सकते हैं हम लोग। आज हम कुछ मेडिकल्स के बारे में देखेंगे। अगर हम मेडिकल न्यूमरोलॉजी पढ़ रहे हैं तो मेडिकल न्यूमरोलॉजी में हम क्या क्या चीज पढ़ेंगे, कैसे चीजों को पकड़ेंगे, हम कैसे देखेंगे कि क्या हेल्थ इश्यूज हमें आ सकते हैं। हमें डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है, चेकअप कराने की जरूरत नहीं है। अपने योगास देखो, फ्यूचर में क्या चीजें हो सकती हैं। ये नहीं ठप्पा लग गया कि ये चीज होगी होगी, हो सकती है। क्योंकि देखो क्या होता है ना, अगर आप पहले से प्रिकॉशन कर लेते हो किसी चीज का तो नहीं होता। जैसे एक एग्जांपल सभी वेबिनार्स में दिया था, सभी लोग बोलते हैं बारिश आने वाली है, आपको पता है, आप छाता लेके जाओगे, प्रिकॉशन आपने पहले ले लिया, लेकिन आपको पता ही नहीं है कि एकदम से बारिश आई है अचानक से, आप कहां से प्रिकॉशन लोगे, आपको पता ही नहीं चीज का। पता है तभी तो कुछ काम करोगे ना आप लोग। तो मेडिकल न्यूमरोलॉजी यही सिखाती है हमें। ये न्यूमरोलॉजी, ऑल ओवर न्यूमरोलॉजी ही यही सिखाती है हमें। अगर आपको अपना पता लग जाए कि क्या होने वाला है, देखो होने वाला तो हमें नहीं पता अगले पल हमारे साथ क्या होने वाला है, लेकिन हम एक अनुमान लगा सकते हैं कि जिंदगी है जब तक तो देखो कुछ ना कुछ तो रहेगा ही। लाइफ है तो हम एक अनुमान तो लगा सकते हैं ना कि जिंदा है जब तक ये चीजें हो सकती है। हमारे बच्चों के साथ हम अपने बच्चे का फ्यूचर कैसे सेट कर सकते हैं, उसके लिए क्या बेस्ट है। हम पीछे पड़े रहे कि डॉक्टरी कर ले डॉक्टरी कर ले, पता लगे वो बच्चा तो उस लाइन के लिए बना ही नहीं है। क्यों, देखा होगा आपने कई बच्चों का पेरेंट्स जबरदस्ती घुसा देते हैं उस चीज में कि करो करो करो, लेकिन उसका इंटरेस्ट ही नहीं होता बच्चे का, उसका इंटरेस्ट कहीं और होता है, या उसकी डेस्टिनी उसको कहीं और ही ले जाती है। जैसे अभी मैंने उसमें बात की थी आपको, 3-5 के योगा में बात की थी, है ना, कि बहुत सारी डिग्रीज लेके बैठा होगा लेकिन कर कुछ और ही रहा होगा, तो वो करनी है उसने। चलिए जी, तो बात करेंगे आज हम मेडिकल न्यूमरोलॉजी की। थोड़ा आज हम कोर्स कंटेंट भी करेंगे। और जो लोग आज ज्वाइन हुए, तीनों दिन खासकर जिसने ज्वाइन किया उसके लिए तो आज पक्का है ही है हमारा सरप्राइज गिफ्ट। जी मैम। जी मैम। देखिए, मेडिकल न्यूमरोलॉजी पढ़ने का मैम ने बताया तरीका। कारण क्या है? कारण यही है क्योंकि मेडिकल में ना हम एक कॉम्बिनेशन नहीं देखेंगे, दुनिया भर के कॉम्बिनेशन है। आपकी डेस्टिनी, आपका मूलांक क्या है, मान लो एक एक है, ठीक है। तो आपका क्या होगा, आई साइड में प्रॉब्लम हो सकती है। मान लो आपकी दोनों ही एक है या एक ज्यादा रिपीट हो रहा है, तो आपका एक क्या है, हमारे सूर्य का है। सूर्य हमें क्या करता है, आई से दर्शन दर्शन करवाता है। दर्शन कहाँ होंगे, फिर हमारी आई साइड में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है, लॉन्गर साइड में। मतलब सूर्य कमजोर हो जाएगा तो हम, या सूर्य की महादशा आ गई और सूर्य ऑलरेडी है, तो आपने देखा होगा कि आईज के अंदर, आई साइट में थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। आईज की कोई ना कोई प्रॉब्लम हो, बोन्स में आपकी प्रॉब्लम हो जाएंगी, ठीक है। 2 नंबर वाला आदमी है वो बहुत सेंसिटिव होता है। अगर दो 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 बार बार रिपीट हो रहा है, आपने देखा होगा राजेश खन्ना के जो ग्रिड था, बहुत भावुक थे। और आपने देखा होगा कि वो, मतलब अ, हम इन लोगों की बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आपने उनको देखा है, जिया है, मतलब सामने एकदम जिया है। तो क्या था, बहुत ज्यादा भावुक होने की वजह से बहुत ज्यादा इमोशनल आदमी हो जाते हैं। एंजाइटी, डिप्रेशन, एक दो बार आ जाए, 2 नंबर दो, एक वाला बहुत इमोशनल होता है। मैं कहता हूँ मूड स्विंग्स होते रहते हैं, 2 बार आ जाए, 3 बार आ जाए या 4 बार आ जाए, महादशा भी आ जाए, तो एंजाइटी डिप्रेशन की प्रॉब्लम उनको हो जाती है, उनको प्रॉब्लम हो जाती है। और अगर मान लो कॉम्बिनेशन में 2 और 8 का कॉम्बिनेशन हो गया, मान लो उसकी डेस्टिनी जैसे सुशांत की थी, सुशांत राजपूत के में ग्रिड देखा होगा आपने, उन्होंने लास्ट में सुसाइड किया था, या उनकी कुछ है था, तो डिप्रेशन वाली प्रॉब्लम तो उनको थी 2 और 8 की कॉम्बिनेशन की वजह से उनको ये प्रॉब्लम आई थी।
2 नंबर वालों का एक और प्रॉब्लम होती है, कोल्ड कब बड़ा हो रहता है उनका, उनके एक्सप्रेशन पावर में बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो इस ढंग से हम ये देख रहे हैं कि जो योगाज बनते हैं, योगाज क्या मतलब है, आपके ग्रेड के अंदर मान लो एक और इसकी हो गई, एक के साथ आपके केतु की हो गई, सन के साथ केतु की प्रॉब्लम हो गई, तो आपको हार्ट डिजीज की प्रॉब्लम, कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम हो सकती है। एक हमारा हार्ट के लिए भी होता है। तो हम योगा पढ़ेंगे, डिफरेंट योगा, देखिए ना, एक के साथ एक के साथ दो, एक के साथ तीन, एक के साथ चार, एक के साथ पांच, मतलब कितने सारे योगास बन जाएंगे, कितने सारे योगास बनेंगे। और मान लो आपके पास एक तो मिसिंग है, लेकिन 7 और 8 है, 7 और 8 है, तो 8 नंबर क्या है, एक केतु का हो गया और एक शनि का होता है। इसको हम कहते हैं मिस फॉर्च्यून, एक्सीडेंट, इसको फैमिली डिस्टरबेंस। तो ये इस ढंग से जो है ना, हमारी हमने योगा पढ़ने हैं, योगा पढ़ने हैं, और वो योगा कितने सारे होंगे। एक बहुत ही कॉमन, कल मैम ने बताया था कि एक प्लेन बताया था 954 का, लास्ट वाला प्लेन था 954 का प्लेन था, जिसमें हमने कहा था अगर 9 मिसिंग है और 5 और 4 हो गया, राहु एंड मरकरी हो गया, तो लिटिगेशन तो होंगे होंगे, या तो लिटिगेशन होंगे, या आपके रोज के रोज, रोज के रोज, या बहुत फ्रीक्वेंट क्या हो गए, हॉस्पिटल के चक्कर लगते रहेंगे, स्किन डिजीज हो जाएंगी, आपकी वीक आई साइड हो जाएगी, बोलने में आपको स्पीकिंग, क्योंकि 5 नंबर क्या है हमारा, बुध का है, बुध क्या है हमारे, वाणी, वाणी दोष हो जाता है। तो इस ढंग से हम करेंगे। इसका फिर मैं उपाय भी साथ साथ बता देती हूँ। 5-4 का अगर मान लो आ गया बार बार, अगर मान लो कोई कोर्ट कचहरी में काम करता, तो उसके लिए ये योगा कोई नुकसान वाला नहीं है, कोई इसका नुकसान नहीं है, क्योंकि कोर्ट में तो वो जा ही रहा है डेली, चाहे आप क्लर्क है, मुंशी है, वकील है, जज है, कोई भी है उसमें, या आप किसी हॉस्पिटल में काम करते हैं, तो वो हॉस्पिटल में भी डॉक्टर हैं, नर्सेज हैं, हेल्पर हैं, वट जो भी हैं, उनको ये योगा परेशान नहीं करेगा। लेकिन आम आदमी है, चाहे आपके मोबाइल में भी होगा 5-4 का ये योगा, ये मोबाइल में भी होगा, तो भी आपको हम क्या कहते हैं कि आपका इसको हम बंधन योग भी बोलते हैं ना। तो आप किसी न किसी परेशानी से बंध गए, और वो परेशानी बड़े बार बार रिपीट होती रहेगी और बार बार आपको परेशान कर देगी। तो इस ढंग से 1 और 8 का कॉम्बिनेशन आ गया। मैं एक दो चार कुछ कॉम्बिनेशन बता रही हूँ जो बहुत नॉर्मल होते हैं। 1 और 8, एक क्या है, सूर्य है, 8 क्या है, शनि है। तो आपके हेल्थ इश्यूज होंगे, फादर और बच्चे की तो बनेगी नहीं बनेगी, ये तो होगा ही होगा, लेकिन आपके बोन्स में भी, शनि क्या है हमारे पैर का कारक है, ठीक है। तो जितने भी आपके पैरों में, जितने भी, देखिए 7 नंबर केतु है, वो भी पैरों का कारक है, 8 नंबर शनि, वो भी पैरों का कारक है, ठीक है। यानी मेहनत का कारक है। मेहनत कहाँ होती है, जो बहुत ज्यादा काम करते हैं। मान लो कोई रिक्शा चला रहा है, या मान लो कोई खड़ा होके गार्ड का काम करता, तो उसके बोन्स वगैरह में, बोन्स की प्रॉब्लम, आर्थराइटिस की प्रॉब्लम, ये सब होगी ही होगी, ये प्रॉब्लम होगी होगी। तो इस ढंग से हम ये तो योगा हमने एक एक दो दो नंबर के बताए हैं। अगर आपके ग्रेड के अंदर किस ढंग के योगा हैं, 2 और 9 का आ गया, 2 जो है ना मून का है, वाटर है, 9 जो है ना हमारे ब्लड का है। तो हमारे जो है ना ब्लड से रिलेटेड, ब्लड से रिलेटेड हमारी परेशानी हो जाएगी, ब्लड से रिलेटेड परेशानी हो जाएंगी। एक दो मैं और बता देती हूँ। 3 और 8, किसी की डेस्टिनी या मूलांक 3 में और 8 में आ जाता है, तो क्या होगा, 3 हमारा लीवर का काम करता है। हम 1 से 9 तक भी बताएंगे कि एक, मान लो एक किसी की डेट ऑफ बर्थ 1 है, 2 है, 3 है, मतलब टोटल 1 प्यारा, 2 प्यारा, 3 प्यारा, 5 प्यारा, वो तो कोर्स के काम है।
मैं ये बता रही हूँ कि मेडिकल न्यूमरोलॉजी हम पढ़ेंगे कैसे, पढ़ेंगे कैसे। तो हम ये पढ़ेंगे कि आपका बेसिक क्या है, उनमें क्या क्या परेशानियां आ सकती है, अगर आपके योगास बन रहे हैं उनमें क्या क्या परेशानियां आ सकती हैं। तो ये हमारा पढ़ा बताने का। और अगर नहीं भी है और दशा अंतर दशा आ गई, मान लो किसी की मैं आपको अपनी बेटी का ही बताती हूँ। 7 नंबर की है, 4 की उसकी महादशा आ गई। 4 नंबर नहीं उसके ग्रेड में, 9 नंबर था उसके ग्रेड में, ठीक है। बेबी हुआ उसको, अचानक बैठी थी तो उसको एकदम बुखार आ गया, पेन हो गया ब्रेस्ट के अंदर। मतलब अचानक आई है कि मम्मी मुझे तो बहुत, इमीडिएटली रात को हम उसको उसके मतलब ससुराल गए, डॉक्टर के पास लेके गए। तो उन्होंने कहा कि इन्हें ब्रेस्ट के अंदर मतलब वो हो गया है, गांठ बन गई है। सिस्टर। अगले दिन सुबह उनको चीरा भी लग गया और इतना भयानक दर्द, और वो हुआ 6-7 दिन तक। डॉक्टर भी गलत मिला, मतलब क्या होता है कि जब है तो डॉक्टर भी गलत मिला। और उसने, जबकि बहुत छोटा सा मतलब एक प्रोसीजर होना चाहिए था, और उसने इतना प्रोसीजर कर दिया कि बस मतलब बहुत ही बड़ा बड़ा भयानक। 7-8 दिन उसकी पट्टी की। फिर हमने जैसे एकदम घबरा गए। और कई बार क्या होता है कि घबराहट में हमें ये भी नहीं पता चलता है, जबकि मेरे पास दुनिया भर के कोड हैं, रेकी के मैं ग्रैंड मास्टर हूँ, किया। और फिर एक दिन मैंने बैठ के 2 दिन लगातार किया। तो एकदम किसी डॉक्टर से हमने बात की, उसने एकदम इमीडिएटली कहा कि आप यहाँ आइए। और उसने वो सब गाज वाज जो लगाते थे वो निकाली और उसको पैच ठीक से लगाया। 2 दिन में वो ठीक हो गई। मतलब ये होता है कि एकदम महादशा आ गई और अचानक से ही ये हो गया। तो अगर 9 और 4 का कॉम्बिनेशन होगा, ठीक है, तो 9 हो गया ब्लड का कारक, और 4 हो गया एकदम अचानक से कोई ना कोई महादशा में कोई ना कोई परेशानी। तो ये आपके आपके बिल्कुल सही योगा है। लेकिन जब दशा अंतरदशा आ जाती है तो भी ये प्रॉब्लम आ जाती है, तो भी ये प्रॉब्लम आ जाती है। मतलब अगर मैं अपनी बात बताऊं तो मैंने 70 ईयर तक कोई टैबलेट नहीं खाई, कोई टैबलेट नहीं खाई कभी भी। मतलब आई नेवर टेकन एनी टैबलेट, एनी कोई प्रोसीजर नहीं हुआ। लेकिन जैसे मैं 70s में आई, ठीक है, मेरे बर्थ डेट के पास, अक्टूबर का बर्थ है, 23 सितंबर को मुझे एकदम हाई बीपी हो गया। मतलब इतना ज्यादा हाई बीपी हो गया अचानक से ही, क्योंकि 2-4 दिन पहले मेरे को बुखार हो गया और मैंने वो डोलो खा ली जो मैंने कभी नहीं खाई थी, और उससे मेरे को इतना एसिड बन गया या कुछ हो गया और मेरे को एडमिट होना पड़ा, जिसने कभी एक टैबलेट नहीं। तो ये था मेरा केतु का 1 और 7 का कॉम्बिनेशन हो गया मेरा। तो आप ये बताएं कि ये जो हम हैं, जब हम अपनी, अगर हमें दशांतर दशा का पता है, हमारे को अपने कॉम्बिनेशन का पता है, तो वी कैन टेक प्रिकॉशन। और उसके बाद से जो है ना, अब हमें पता है कि अब ये दशाएं चल रही हैं, देन वी कैन टेक प्रिकॉशन। और इन प्रिकॉशंस के साथ साथ हम बताएंगे कि इनकी रेमेडीज कैसे करें। इनकी रेमेडी असली असली जो चीज आएगी वो हमारी रेमेडियल पार्ट पे आएगी, कि अगर ये चीज चल रही है तो इसकी ये रेमेडी होनी चाहिए। जैसे मैम ने कल बताया कि 9554 का नीम का पेड़ लगाइए लगाइए, कोई ना कोई। हम इतनी रेमेडीज बताएंगे इसमें कि आपकी कोई दशा, कोई अंतरदशा कुछ भी है तो उसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं। तो ये एक मैम का है 4 और 7 का, मैं मैम की बता देती हूँ। मैम का 4 और 7 का है। 4 नंबर जिसका होगा उसका सबसे पहले गला खराब होगा। अगर उसका गला खराब हो गया तो उसको 100% बुखार होगा ही होगा। मैम का 4-7 का है तो वायरल इन्फेक्शन और इंटेस्टाइन में प्रॉब्लम जब आएगी तो अब मतलब कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम। तो हमें जब पता है कि मेरे, इसलिए मैं पहली प्रिकॉशन क्या करूंगी,
मैं ठंडी चीजें नहीं खाऊंगी, मैं खट्टी चीजें नहीं खाऊंगी, मैं रात को ये ऐसा प्रिकॉशन लूंगी, मैं अपने खाने का प्रिकॉशन लूंगी। तो इस ढंग से हम बताएंगे ताकि आपको ये एक प्रैक्टिकल चीज समझ में आ जाए। तो न्यूमरोलॉजी जब तक आपको वैदिक न्यूमरोलॉजी एक ऐसी साइंस है जिसमें 80 to 90% चीजें करेक्ट प्रिडिक्ट हो जाती है। टाइम न्यूमरोलॉजी भी बताएंगे जी। मैंने कुछ ज्यादा ही लंबा बता दिया। हाँ जी। अब आप अच्छा, इसके साथ साथ हमने नंबर्स के योगास तो बताए, हम पढ़ेंगे आयुर्वेदा से भी अपने हम कैसे चीजों को देख सकते हैं। सबको पता है 3 तरीके के हमारे अंदर दोष, त्रिदोषा जिसको बोला जाता है, त्रियोग बोल लीजिए, वात पित्त कफ सबके अंदर होता है। वो इम्बैलेंस कब होता है, ठीक है, या आपके अंदर कौन सी क्वालिटी ज्यादा है ना, किसकी कौन से दोष की क्वालिटी आपके अंदर ज्यादा है, उसको कैसे देखेंगे वो हम सीखेंगे इसमें। जैसे मैं अभी कुछ नंबर्स की मैं बात कर लेती हूँ, बता देती हूँ आप लोगों को कि पित्त क्या होता है, गर्मी से होता है। तो सबसे पहले गर्मी देता कौन है हमें, सबसे पहला नंबर एक ही आ जाएगा हमारा, सूर्य। सूर्य का जिनके अंदर सूर्य की डेट ऑफ बर्थ जिसका बेसिक नंबर 1 है, उसके अंदर देखेंगे पित्त क्वालिटी होगी, गर्मी उसके अंदर ज्यादा होती है। हम सिर्फ यही नहीं पढ़ेंगे कि आपको कौन कौन से इशू हो सकते हैं, इसकी वजह से भी कौन से इशू हो सकते हैं आप लोगों को, फिर कॉम्बिनेशंस में भी पढ़ेंगे इसको, ठीक है। कफ, कफ मतलब लिक्विडिटी, 2 नंबर वाला है ना। 3 नंबर वाला जुपिटर का जो होता है वो भी कैसे होते हैं, पित्त क्वालिटी वाले होते हैं वो भी। 4 नंबर राहु का, वात उनके अंदर 4 नंबर वाला, मुझे पता, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम इन लोगों को होती ही होती है, 4 नंबर वालों को आप देखना। अब तो कारण अब मुझे पता है तो मैं इन चीजों का प्रिकॉशन रखती, तो अब नहीं, लेकिन जब तक नहीं पता था मुझे नहीं समझ आता था, मुझे पता नहीं बार बार क्यों प्रॉब्लम हो जाती है, मतलब इतनी सीवियर गैस बनती है, मतलब कभी कहीं दर्द होता था, कभी कहीं दर्द होता था, ऐसे होती थी, समझ में ही नहीं आता था क्यों होता था। अब समझ में आ रहा है वो मेरे 4 नंबर की वजह से होता है। तो ये चीजें तो हम लेके पैदा होती है। 4 नंबर डेस्टिनी होगी तो भी ये प्रॉब्लम आएगी होता है, गैस्ट्रिक इशू होता है इनको, ठीक है। होता है। 4 नंबर हो गया। 5 नंबर वात क्वालिटी इनके अंदर भी, मरकरी है, मरकरी वायु है, का है। वायु तो जो वायु की क्वालिटी जिसके अंदर होंगी, कभी इधर उधर टिकता नहीं है ना, 5 नंबर वाला टिक के बैठता ही नहीं है वो। फिर आ गया 6 नंबर, अगेन कफ एंड कोल्ड, तो कैसा होगा इसका, कफ क्वालिटी, कफ दोष इसके अंदर मिलते हैं। आप ये तो मैं एक एक सिंगल बता रही हूं, जब हम इनको वात पित्त कफ मिला के भी जब देखेंगे कि कैसे देखा जाता है। अच्छा, इवन इन नंबरों से, इन क्वालिटीज से आप उस पर्सन, आपको हम ये भी बताएंगे कि आप फेस देख के, आईज देख के, टीथ देख के, किसी के बालों को देख के, माथे को देख के कैसे बता सकते हैं कि उसके अंदर कौन सी क्वालिटी है, वात की है, पित्त की है कि कफ की है। मतलब पूरा आपको स्ट्रक्चर बताया जाएगा, पूरी चीजें समझाई जाएंगी, बताई जाएंगी कि आप किसी का फेस देख के भी, या उसकी बॉडी देख के, बॉडी का शेप देख के, पतला है दुबला है कैसा है, उसकी क्वालिटी आप बता सकते हो कि उसके अंदर वात है, पित्त है, कफ है, या दोनों चीजों का मिक्स है, या तीनों का मिक्स है। वो आपको समझाया जाएगा मेडिकल न्यूमरोलॉजी में, क्योंकि मेडिकल न्यूमरोलॉजी का जो हमारा पार्ट रहेगा ना, ये कम से कम 5-6 दिन का पार्ट रहेगा, क्लासेस रहती हैं इसकी हमारी, कम से कम 5-6 दिन की, पूरा डिटेल में समझ। 2 दिन तो आयुर्वेदा के ही दोष वगैरह समझाने में ही लग जाते हैं। बिल्कुल सारी चीजें वो, मतलब पूरा डिटेल में हम इसको पढ़ने वाले हैं। 6 नंबर हो गया। 7 नंबर अगेन कफ क्वालिटीज वाले होते हैं, 7 नंबर वाले। 8 नंबर वाले वात क्वालिटी वाले होते हैं, इनके अंदर वात दोष पाया जाता है। 9 नंबर अगेन एग्रेशन का नंबर होता है, टिक्के नहीं बैठता ये भी, तो ये हमारा अगेन पित्त वाली क्वालिटी इनके अंदर ज्यादा मिलेगी। होती तीनों चीजें हैं सबके अंदर, वो टाइम टू टाइम इम्बैलेंस कौन सी कम कौन सी ज्यादा टाइम टू टाइम होती है, वो हमारी दशाएं भी बता देती हैं हमें, वो हमारी दशाएं भी हमें बता देती हैं। अच्छा चलिए, आप लोगों में से महादशा और अंतरदशा किस किस को निकालने आती है न्यूमरोलॉजी के हिसाब से? नहीं आती तो आज हम वो भी सीख लेते हैं अभी, ताकि आप लोग महादशा तो कम से कम सीख ही लेंगे आज, फटाफट सीख जाएगी, 2 मिनट लगेंगे। हाँ हाँ हाँ, अंतरदशा में भी इतना मुश्किल नहीं है,
महादशा भी तो कम से कम आप लोगों को पता होनी चाहिए कि आपकी क्या चल रही है अकॉर्डिंग टू न्यूमरोलॉजी। जी। तो आप एस्ट्रोसेज पे देख लेते हैं उसके हिसाब से। लेकिन अगर हम कोर्स ये कर रहे हैं तो हमें अपनी इसके हिसाब से पता। और ज्यादातर जब चीजें आती है ना निकल के, आपके एस्ट्रोलॉजी में भी दशा उसी से हिसाब से चल रही होती है और न्यूमरोलॉजी में भी उस हिसाब से चल रही होती है। दोनों में सेम सेम मिलती है। थोड़ा बहुत आगे पीछे, कभी कोई आगे पीछे जो हमारी प्रत्यंतर तक आती है ना, वो थोड़ी आगे पीछे हो जाती है, नहीं तो ज्यादातर एक जैसी चल रही होती है। हमारे बीच में मोहन सक्सेना जी है, तो अगर आप अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखें तो हम कम से कम बता सकते हैं कि आपकी कौन एक, सी दशा एक कोई सही अपना डेट ऑफ बर्थ लिखे। दे दे, ठीक है। हम फिर मैं एक कैलकुलेशन बता दूंगी, आप लोग अपनी फिर डेट ऑफ अपना महादशा खुद से निकालेंगे, ठीक है। सब लोग निकाल लेंगे। अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखिए। एक सेकंड मोहन जी ने लिखी है 25। एक मिनट। देना। 25/12/1997। थ्री की है। जी आप ना जी, क्या डेट ऑफ बर्थ है? मैंने देखा नहीं इसमें। 25/12। 25। जी मैम। 25/12/1997। थ्री की आ रही है। 1997। अब महादशा निकालते कैसे हैं न्यूमरोलॉजी में? आपका जो बेसिक नंबर है, जैसे ये बेसिक नंबर आएगा 7, 4 5 को प्लस किया हमने, 7 आ गया, ठीक है। तो पहली महादशा कौन सी निकलेगी? आपका जो ईयर नंबर है, ठीक है, जो आपका ईयर है 1997 है, इसमें पहले हम 7 को प्लस कर देंगे। 7 को इसमें हमने सीधा प्लस कर दिया। आप व्हाइट बोर्ड पे देखिएगा प्लीज, सब अच्छे से। ये तो 2006 तक चले, 2004 तक, 2004 तक चलेगी। 4 तक केतु की, 7 नंबर हमारा किसका होता है? केतु का होता है। तो केतु की महादशा चली होगी जब ये बोर्न हुआ होगा ये पर्सन। पहली महादशा 7 की, जो बेसिक नंबर होता है पहली महादशा उसी की होती है हमारी। पहली महादशा उसी की होती है। और कितने दिन की होती है? जितना वो नंबर है, मतलब 7 की आई है, 7 नंबर है तो 7 साल चलेगी वो। इसीलिए हमने इसको 7 को प्लस किया है। आप कहोगे ना मैम 7 क्यों प्लस किया? क्योंकि सूर्य की 1 साल चलती है, 1 नंबर की 1, मून की 2 साल, ठीक है, जुपिटर की 3 साल, राहु की 4 साल। सृष्टि एक बार बात कर लो, ठीक है। तो राहु की जितने 4 नंबर, साल हाँ, होगी। जो हमारे इसका नंबर है उतनी उसके उतने साल चलती है। राहु की 4 साल, मरकरी की 5 साल, हमारी इसकी 6 साल, वीनस की 6, केतु की 7 साल, शनि की 8 साल और मंगल की 9 साल चलती है। ठीक है। तो पहली महादशा जिसकी भी डेट ऑफ बर्थ है केतु की चली होगी। अब 7 के बाद ये सीरियल वाइज चलती हैं, 7 के बाद आएगा 8, तो अगली महादशा 8 की, 2004 के बाद 8 की महादशा शुरू हो जाएगी। हम इसको 8 को इसमें प्लस कर देंगे, तो ये शनि की हो जाएगी, सैटर्न की, 2012 तक। 2012 तक इसकी सैटर्न की महादशा रही, ठीक है। अब 8 के बाद आया हमारा 9, 2021 तक। 2021 तक किसकी रही? हमारे मंगल की, ठीक है। अब अगेन नंबर 1 आ गया, 2022 सन की, सूर्य की ठीक है। फिर 2022 के बाद 2 ऐड करेंगे। 2, क्योंकि नेक्स्ट हमारा मून का नंबर है, 2 प्लस किया, 2024 तक मून की रही। फिर 24 के बाद अब 2027 तक इनकी जुपिटर की, जुपिटर की।
2027 तक इनकी महादशा जुपिटर की चलेगी। तो इस तरीके से हम महादशा निकालते हैं। अगर इसमें किसी को कुछ समझ में नहीं आया तो पूछ सकते हैं। आप लोग इस तरीके से अपनी अपनी महादशा निकाल सकते हैं। हम ये भी पढ़ेंगे, महादशा अंतरदशा निकालना सीख लिया, उसकी रेमेडीज भी हम करेंगे कि क्या रेमेडी आएगी। महादशा के पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों इंपैक्ट होते हैं। देखो, हर प्लेनेट के पॉजिटिव नेगेटिव दोनों चीजें होती हैं। तो आपकी लाइफ में कौन से इंपैक्ट आ रहे होंगे वो हम पढ़ेंगे फिर, क्योंकि पॉजिटिव इंपैक्ट भी क्या होंगे, नेगेटिव इंपैक्ट क्या होंगे, वो हम दोनों पढ़ेंगे। फिर क्या उनकी रेमेडी हम कर सकते हैं वो हम पढ़ेंगे। अच्छी बुरी कुछ नहीं होती है, महादशा कोई भी अच्छी या बुरी नहीं होती है। वो आपके नंबर, आपके ग्रिड में क्या नंबर मिले हैं, ठीक है, उसके हिसाब से क्या कॉम्बिनेशन बन रहे हैं। जैसे अभी हमने खराब कॉम्बिनेशन लिया था 9-4 का या 5-4 का, आपके ग्रिड में ऑलरेडी 5 नंबर है, ठीक है, और 4 की महादशा शुरू हो गई, या 4 नंबर है, जैसे मेरी 5 की महादशा चल रही है, मेरा 4 बेसिक नंबर है, ऑलरेडी 4 है ग्रिड में, 5 की मेरी महादशा चल रही है, और ये मेरी 27 तक रहने वाली है, 2 साल और रहने वाली है। और जनवरी में हो जाएगा मल्टीपल 5 हो जाएगा। ये मल्टीपल 5 हो जाएगा तो कोई ना कहीं मेरे साथ चीटिंग होने के चांसेस होते हैं। तो मेरी जब से महादशा शुरू हुई है, 2023 से शुरू हुई है, मैं 5 नंबर की रेमेडी कर रही हूँ, 4 नंबर की मैं डोनेशन कर रही हूँ। तो इस तरीके से हम रेमेडी कर लेते हैं, सो दैट हमारे साथ चीजें जो खराब, ऐसा नहीं है कि कुछ खराब होता ही नहीं है, हेल्थ इश्यूज आए हैं मुझे, ऐसा नहीं है कि हेल्थ मैं बिल्कुल बढ़िया चल रही हूँ, मेरे साथ कुछ नहीं हुआ था धोखा, छोटे उस पे होके रह गया, मतलब वो समझ में आ गई चीज, वहीं पकड़ में आ गई तो वहां रोक दी हमने। हमें समझ में आ जाती है चीजें कि हमें प्रिकॉशन कहाँ लेना है। कोई भी ऐसे फ्रॉड कॉल आते हैं, किसी भी चीज का कुछ आता है कि आपका ये निकला है वो कर रहा है, किसी चीज पे विश्वास करते ही नहीं है। क्यों? कई बार नहीं तो आदमी सोचता है ना लालच में, नहीं चलिए यार इतना अच्छा ऑफर मिल रहा है ले लेते हैं, तो हम उस किसी चीज में जाएंगे ही नहीं, कि पता है फ्रॉड होने के चांसेस, तो हमने ऐसे काम ही करने। आजकल ये ओटीपी बड़े मांग लेते हैं ना, कि आपके पास एक ओटीपी आएगा, इसको फटाफट से शेयर करो, नहीं तो आपका अकाउंट बंद हो जाएगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। कुछ भी नहीं, हमें पता है फ्रॉड होने के चांस है, तो हम कुछ ऐसा स्टेप उठाते ही नहीं है। हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज कौन देगा मुझे, 4 नंबर देगा, तो 4 की मैं रेमेडी कर ही रही हूँ, उसकी मैं डोनेशन कर रही हूँ। तो इस तरीके से हम कर लेते हैं। अच्छा या बुरा कुछ भी नहीं होता है, सभी प्लेनेट में अच्छाई है, सभी प्लेनेट में बुराई भी है। जब देखे जाता है, अब 5 नंबर है, 5 नंबर आए तो पास पैसा भी आया है, 5 नंबर मनी का होता है हमारा। अभी लेकिन बिगड़ गया, अभी सिंगल टाइम है तो पैसा मेरे पास आ रहा है, वो जनवरी में मल्टीपल हो जाएगा तो फिर से वो खराब हो जाएगा। तो चीजें जो थोड़ी बहुत खराब होनी है वो होंगी, ये नहीं है कि बिल्कुल हो जाएंगी, लेकिन जो थोड़ी बहुत है कुछ ना कुछ तो होगा, बड़ा इंपैक्ट नहीं आएगा कुछ भी। ठीक है, चलिए महादशा समझ में आ गई। अंतरदशा का भी स्टेप मैं समझा देती हूँ, अगर आप लोगों को समझ में आएगा तो। इसी की हम अंतरदशा भी बता देते हैं। अंतरदशा हमेशा जिस साल की हमें निकालनी होती है, ठीक है, जिस साल की भी। अब जैसे इनकी जिसका भी डेट ऑफ बर्थ है 25/12 का है इनका, तो फिर आराम से निकल सकता है जी। 25 तारीख को कौन सा दिन पड़ेगा? अब आप ये देखिए 25 दिसंबर को दिन कौन सा पड़ रहा है। बस इसमें सबसे बड़ी चीज देखने की होती है वो ये है कि आपकी डेट ऑफ बर्थ है उस दिन, उस दिन कौन सा दिन पड़ रहा है। थर्सडे। थर्सडे पड़ रहा है जी, थर्सडे। अब थर्सडे का नंबर कौन सा होता है हमारा? 3। तीसरा, 3 नंबर होता है थर्सडे का। सॉरी 3। हाँ, थर्सडे पड़ रहा है ना, तो 3 नंबर होता है। तो पहले तो इसको हम प्लस करेंगे, 7 आ गया इनका मंथ 3। फिर जिस भी ईयर की हमें निकालनी होती है उसका हम ईयर नंबर लेते हैं, 25, 7 प्लस 3, जो भी जिस दिन में वो डेट पड़ रही है वो डे हम लेंगे। तो इनका तो सीधा आ गया 7 और 10, 7 और 10, 10 10 20, 20 से आ गया 2। तो अंतरदशा इनकी 2 की अब शुरू हो जाएगी 25 दिसंबर से। ठीक है, और बाकी देखिए डिटेल क्या क्या प्लस क्या, आपकी डेट ऑफ बर्थ का सिंगल डिजिट में लेना,
नंबर। बिल्कुल। फिर आपके मंथ को मंथ सिंगल का नंबर में लेना, 12 को 3 बनाया। अब कई बार सोचेंगे, कई जो न्यू हैं वो 25 का 7 कहाँ से आया, तो 2 टू, एंड प्लस हाँ 5 जी, को जोड़ा 7, और 12 को जोड़ा तो 3। फिर 25 को जोड़ा हमने, जो साल है उसके पिछले 2 डिजिट लिए जाएंगे, न कि पूरा लिया जाएगा। बिल्कुल पिछले साल लास्ट के पीछे के लास्ट के 2 डिजिट लिए जाएंगे। 25 का फिर 7 हो गया, और फिर जिस दिन पड़ा है वो है पड़ा है 3, यानी थर्सडे को। तो टोटल सारा आ गया 20 पे, और 20 का मतलब हो गया 2। 2 का मतलब है आपकी शुरुआत जो होगी वो मून से, यानी चंद्रमा से होगी। ये कितने दिन चलेगी, अब आगे निकलेंगे। वो पूरा एक साल चल रही है, आपके अगले बर्थडे तक चलेगी ये एक साल चलती है, अंतरदशा आपकी एक साल चलती है हमेशा। अब आपके ग्रिड में आप देखेंगे 2 मल्टीपल हो जाएगा, जिसका भी ये डेट ऑफ बर्थ आपने दिया था, जिसका भी है ये 2 मल्टीपल हो जाएगा, तो थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत पड़ेगी। मून बहुत वीक हो रही है, ठीक है। 97 था ना इधर, 97। ठीक है, 5 भी आ रहा है इसमें, क्योंकि देखे एक 2 यहां से आ गया, एक 2 यहां से आ गया हमारा, और एक अब शुरू हो जाएगा अंतरदशा से। ये एक साल रहेगा, तो इमोशनली जिसकी भी है थोड़ी सी डिस्टर्बेंस रहेगी इस बच्चे को, ध्यान रखना है इसका। और क्या नंबर है, 5 भी है, एक भी है, 1 वीक है इसका, वो भी आ गया 5, ठीक है। तो ये इसका इस बच्चे का ये ग्रेड बन रहा है। अब थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अच्छा, हो सकता है इमोशनल तो हो ही जाएगा, थोड़ा एग्रेशन भी बढ़ सकता है, क्योंकि 9 के साथ भी इसका कॉम्बिनेशन बन रहा है, 7 के साथ भी बनेगा, 5 के साथ भी, 1 के साथ भी, तो एग्रेशन भी बढ़ सकता है इस बच्चे में। और जब खासकर जब हमारा न्यू मून आता है, फुल मून आता है, इस टाइम पे ऐसे बच्चों के, ऐसा जो भी पर्सन होता है, इस ऐसे पर्सन के साथ बहुत ज्यादा मूड स्विंग्स, अप डाउन, बिल्कुल चुप हो जाना, या बहुत ज्यादा गुस्सा आना, कुछ ऐसी चीजें होनी शुरू हो जाती हैं ऐसे बच्चों के साथ, जो भी ये जातक है, ठीक है, जिनकी भी मल्टीपल 2 हो रहा होता है। एक चीज और है इसमें, मैं एक चीज और बताती हूँ, इस बच्चे के ग्रिड में राजयोग भी है। राजयोग हम पढ़ते हैं अगर 3 और 2 नहीं है, ठीक है, इस बच्चे के ग्रिड में 3 और 6 नहीं है, सिर्फ 1 और 2 है, तो राजयोग है। राजयोग का मतलब ये नहीं कि सब कुछ, हाँ, जो भी मेहनत, जो भी ये बच्चा काम करेगा ना, सफलता इसको मिलेगी, मिलेगी, हार्डवर्क तो पैसे करना पड़ेगा, पैसे की कोई कमी नहीं रहेगी इस कमी नहीं बच्चे में। रहेगी। ये राजयोग हमारे अमिताभ बच्चन जी के ग्रिड में भी है, और मुझे भी ध्यान नहीं आ रहा किसके ग्रिड में, मतलब आप देखेंगे इस बच्चे को चीजें आप आगे से आगे मिलती हैं। जो 1 और 2 का जिसका ग्रेड होता है ना, कमी किसी चीज की रहती नहीं है, हाँ, मेहनत जितनी करेंगे सफलता उतनी ज्यादा मिलती जाएगी। कई लोग होते हैं ना बीच में रुक जाते हैं, रुकना नहीं है, मेहनत करते रहना है। अपने चलिए, मूड स्विंग्स अब का ध्यान रखें, कोई बात बस दिल इसका पे ना थोड़ा सा ध्यान लगाएं, रखेंगे, मेडिटेशन जिस करें, बच्चे ओम की भी है नमः ना, शिवाय का जाप करें, बस। ये चीजें 2-4 चीजें हैं। पानी का बैलेंस बना के रखें, पानी को पानी वेस्ट ना वेस्ट ना करें। करें, पानी वेस्ट ना करें। चलिए, अच्छा, मैम अब थोड़ा अंतरदशा में पोस्ट किसी को कोई कंटेंट क्वेश्चन है बताओ। तो बता दीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो मैं हटा रही हूँ फिर स्क्रीन को। स्क्रीन तो हटा ही दीजिए मैम, चलिए मैम, क्योंकि किसी का कोई क्वेश्चन प्रत्यंतर नहीं, दिशा निकालना बहुत मुश्किल होता नहीं है नहीं, वो। प्रत्यंतर दशा भी नहीं सीखेंगे, वो थोड़ा टफ हो जाता है, अभी सब कंफ्यूज हो जाएंगे कि प्रत्यंतर दशा कैसे निकलती है, वो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, ठीक है जी। मैडम, इस बच्चे का हम जॉब के बारे में जानना चाह रहे हैं कि बहुत सफर कर रहा है। जॉब, देखो अभी तो एकदम से इतना बता पाना मुश्किल है जॉब के लिए। लास्ट में 3 क्यों लिया है, लास्ट में 3 अभी तो बताया ना हमने, जो दिसंबर 25 दिसंबर कौन सी डे को पड़ रहा है, डे कौन सा है 25 को, ट्वेंटी दस फिफ्थ दिसंबर आप है कैलेंडर में देखेंगे, गुरुवार है। गुरुवार है, गुरुवार तो है। जुपिटर का नंबर कौन सा होता है, 3 नंबर होता है। 3। एक हमारा सन का, 2 मून का, 3 जुपिटर का, तो 3 वो जी 3 वहां से ऐड किया है हमने, जी। क्लियर। अच्छा, ये किसी रिसर्च के काम में है तो बहुत अच्छा रहेगा, जैसे कहते हैं ना, पीएचडी करते हैं, या किसी ऐसी साइंस में जिसमें जैसे मैनेजमेंट का बहुत अच्छा रहेगा इसके लिए। और ये क्या बोलते हैं,
हॉस्पिटलिटी अच्छा, की लाइन में, Destiny जैसे number, हाँ, उसमें बहुत अच्छा काम करेगा ये। और ऑकल्ट साइंस वगैरह में भी बहुत अच्छा करेगा, रिसर्च के काम में बहुत अच्छा करेगा। और इसकी शादी अगर नहीं हुई है तो शादी में पहले उसको वो देख के करवाइएगा, मतलब वो क्या बोलते हैं, अच्छे से कुंडली मिलान करके करवाइएगा। एक्चुअली ये मार्केटिंग का जॉब है, एमबीए किया हुआ है। एमबीए किया हुआ है ना, तो ठीक जी। है, मार्केटिंग हाँ में ठीक है। 5 भी है, 7 भी है तो बहुत अच्छा है, बोलने चालने में बहुत अच्छा होगा। अपने इमोशंस को छुपा के रखेगा ये आपको बताएगा नहीं। अगर कोई मान लो परेशानी भी होगी तो इसको बहुत अच्छे से डील करना पड़ेगा, ये मैं बता देती हूँ। माँ के साथ इसके संबंध बहुत अच्छे होने चाहिए। वो तो झगड़ते रहता है माँ से, पिताजी सबसे। वही कह रहे हैं, अच्छे होने चाहिए, है होने नहीं, चाहिए, मैंने ये होने कहा, चाहिए, होने मैम ने चाहिए। बोला होने चाहिए। अपनी सन भी बातों वीक को है इसका। शेयर करे। हाँ, इसका बच्चे का सन भी वीक है, सन भी स्ट्रांग करो, क्योंकि सन की वजह से क्या होता है ना, हमारे जॉब इश्यूज क्यों आ रहे होते हैं, हमारे काम में प्रॉब्लम क्यों आ रही होती है, सन वीक है इस बच्चे का। के लिए तो क्या करूँ? इशू, हाँ सन वीक है। सन की सन के लिए आप इसको वेयरिंग करा सकते हो। इसकी रेमेडीज स्ट्रांग करने के लिए इसका नाम 1 पे लेके आ सकते हो, मोबाइल नंबर जो लोगे आप वो 1 पे लेके आ सकते हो। अच्छा, इसका पानी 9 डेस्टिनी पिलवाइए नंबर, इसका 9 थोड़ा सा। बन रहा है ना, बच्चे का डेस्टिनी नंबर 9 बन रहा है, जी आपने इसका 9। पूरा डेट ऑफ बर्थ। तो हाँ जी। एग्रेशन बढ़ेगा इस बच्चे में, इस बच्चे में अब एग्रेशन भी बढ़ेगा, इसका थोड़ा ध्यान रखना, क्योंकि 9 जी। इसका खराब हो गया, मंगल जो है अब, क्योंकि 2 टाइम हो गया, मंगल 2 टाइम है ना इसका। इसका डेस्टिनी नंबर से भी है और इसका ईयर से भी है। हाँ, 99 77 22 इस डबल 9 तरीके हो से गया ना, आपकी ग्रेड। हाँ हाँ। तो इसका ध्यान रखना, नंबर डबल डबल आ रहे हैं, एग्रेशन भी बढ़ेगा इस बच्चे का। 3 हाँ, राजू थोड़ा सा खराब इस 3 एक्टिव हो गया इसके ग्रेड में, क्योंकि 3 की इसकी वो चल रही है महादशा, भी हम इसी की महादेव। कैलकुलेट की ना हमने, जी 3 की जी। महादशा चल रही अंतरदशा है ना। उसकी। हाँ, तो अभी ट्राई करें ये जॉब के लिए, नहीं, लेकिन अभी ट्राई थोड़ा तो कर रहा है इसी लेकिन। को लेके बहुत थोड़ा सा मायूस हो रखा हुआ कि कुछ हो नहीं रहा है, कुछ हो नहीं रहा है। जी। अंतरदशा, हाँ अंतरदशा हर साल चेंज होती है, डिपेंड करता हम्म। है मेन नंबर जो आ रहा होगा ना आपका, वहां से चेंज हो जाती है कि नेक्स्ट ईयर वो दिन कौन सा पड़ेगा। फिर ईयर नंबर भी तो चेंज, फिर ईयर नंबर चेंज हो जाता है हमारा, आगे 26 हम्म। आएगा, हम्म। है ना, 26 आएगा, और फिर आगे 25th डेट कब पड़ेगी, फिर वो देखेंगे वो कौन सी डे है, उसको प्लस देखेंगे फिर। बाकी आपका बर्थ डेट और ईयर नंबर तो वही रहेगा, बर्थ ईयर तो वही रहेगा, वो 2 हम्म। चीजें चेंज होती रहेंगी हर साल। चलिए जी, अब मैं थोड़ा सा कोर्स कंटेंट शेयर कर देती हूँ, जी। ठीक है, ताकि आप लोग देख सके कि हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं कोर्स में। एक सेकंड देना मुझे। ये विद्या देखिए, जैसे मैं तो एक ही बात कहती हूँ, आप अगर एस्ट्रोलॉजी के लाइन में हैं तो ये तो सीखनी बहुत जरूरी है। अगर नहीं भी हैं तो भी आपको ये है कि आप अपने अपने इस बहुत सारे प्रिकॉशंस जो है ना, वेस्टेज ऑफ मनी जो बाहर करते हैं ना, उसको अगर आप सीखते हैं ना, कोई भी चीज सीखते हैं तो वो आपके धरोहर के रूप में काम आती है। अपने अपने लिए भी आती है, अपने बच्चों के लिए भी आती है, अपने नियर एंड डियर वालों के लिए भी आती है। चलिए अब थोड़ा कोर्स की कोर्स बात कर लेते हैं हम। कोर्स कोर्स कंटेंट जो हमारा हम थोड़ा सीखने बड़ा हैं, है। बिल्कुल कोर्स बड़ा है तो देखो, अब न्यूमरोलॉजी सीखने चले हैं तो सारी चीजें सीखनी पड़ेंगी। बिल्कुल ये नहीं है बिल्कुल। कि आप थोड़ा सा बस यही सीख लो, क्या कॉम्बिनेशन अपना अपना अभी देखो बताने को तो अभी सारी चीजें हम एक जो अपना अपना पूछने आया बता देंगे, लेकिन उसका फायदा आपको नहीं मिल पाएगा, सिर्फ एक का पूछ के चले जाओगे आप। आगे आपकी लाइफ में क्या होना है, और उसकी आगे लाइफ बच्चे की लाइफ में क्या होना है, या आपके खुद के साथ जो प्रॉब्लम आ रही है वो क्यों आ रही है, हेल्थ इशू कोई आ रहा है तो वो क्यों किस वजह से आ रहा है, वो सारी चीजें आप सीख सकते हो। नंबर, पावर ऑफ नंबर्स, जो हम कोर्स की बात करें, कोर्स हमारा कम से कम 25 से 26 दिन का रहने वाला है। मैं डेज बता रही हूँ, डेज में ये जाके 1.5 महीने का होगा, क्योंकि 1.5 महीने क्यों होगा, बीच में ऑफ भी रहेगा, प्रैक्टिस। ताकि प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, इंट्रोडक्शन 9 प्लैनेट्स की जो हमने थोड़ी थोड़ी बात की थी, मैच मेकिंग हम इसमें सीखेंगे, 81 कॉम्बिनेशन आपके BNDN के, 51 स्पेशल योगाज, जिससे हम पता लगा सकें कि आपका बेसिक डेस्टिनी क्या है, या और योगाज आपके ग्रिड में क्या बन रहे हैं, क्या उसकी आपके
आपकी लाइफ में उनका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। फिर कुछ नंबर कार्मिक नंबर्स होते हैं, वो क्या होते हैं, मास्टर नंबर हम अपना कैसे निकालते हैं। जैसे अभी मैंने इस बच्चे का बताया कि 1 हमें स्ट्रॉन्ग करना है, मास्टर नंबर 1 लेना है। ऐसे ही हम अपना मास्टर नंबर कौन सा ले सकते हैं, जैसे लोशो में तो बोल दिया जाता है ना, मिसिंग नंबर पे चले जाओ। अगर हम इस बच्चे की देखें तो मिसिंग नंबर इसके में हम 3 भी ले सकते हैं, लेकिन हमें मिसिंग नंबर नहीं, उसको नहीं एक्टिवेट करना। 3 नंबर को क्यों नहीं एक्टिवेट करना, इस बच्चे का राजयोग खराब हो जाएगा, इसके लाइफ में जो अपॉर्चुनिटीज आने वाली होंगी सब खत्म हो जाएंगी। ठीक है, तो मास्टर नंबर कौन सा निकालना है, महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, अभी हमने सीखी निकालनी। इनके दशाओं के इम्पैक्ट क्या होते हैं, अच्छे और बुरे दोनों, वो आपकी ग्रिड देख के पता चलेगा आपको अच्छा क्या मिलने वाला है, खराब कब मिलने वाला है। राजयोग की अभी मैंने बात की, उसका क्या और इम्पैक्ट होता है, मांगलिक दोष, पितृ दोष आप कैसे देख सकते हैं, हम एस्ट्रोलॉजी से देखते हैं, हमें एस्ट्रोलॉजर बताते हैं कि आपके ग्रिड में पितृ दोष है, हम न्यूमरोलॉजी से कैसे इजीली देख सकते हैं। फिर डिप्रेशन और पैराडेमिक के कौन से योगास बनते हैं, सट्टा लॉटरी किसी को शेयर मार्केट करनी है उसके लिए कौन से कॉम्बिनेशन होते हैं, मुहूर्त हो रहा इसमें हम सीखेंगे, ईयरली प्रेडिक्शन, मंथली प्रेडिक्शन, डेली प्रेडिक्शन कैसे कर सकते हैं आप अपने लिए, वो सारी इसमें सीखेंगे। बिजनेस पार्टनर आपका कैसा होना चाहिए, या कौन से ऐसे नंबर्स वाले होने चाहिए जो आपके बिजनेस पार्टनर बने, या आप कोई आपके ग्रिड में वो नंबर है भी कि आप किसी को बिजनेस पार्टनर बनाओ, या आपको अकेले ही करना है। इंस्टेंट प्रेडिक्शन टेक्निक सीखेंगे हम कि आप फटाफट से देख के बता दो कि भैया क्या होने वाला है, या क्या चल रहा है, किस वजह से हो रहा है। फॉरेन सेटलमेंट के नंबर आपके ग्रिड में है कि नहीं है, या फॉरेन सेटलमेंट होना है तो वो कब होना है। एजुकेशन से रिलेटेड कि एजुकेशन बच्चा कितनी कर सकता है, आगे क्या है, करेगा नहीं करेगा। चाइल्ड प्रेडिक्शन, लिटिगेशन, व्हीकल न्यूमरोलॉजी, गुण मिलान मैच मेकिंग, जब भी बात की हमने योगास की बात करी, कंजंक्शन सीखेंगे हम, योगास, चौकोर दृष्टि कैसे देखते हैं, ट्रायंगुलर योगा कैसे देखते हैं, ये सारी चीजें भी हम इसमें सीखने वाले हैं। टाइमिंग किस किस चीज के लिए, गवर्नमेंट जॉब के लिए, डिप्रेशन योग आने वाला तो नहीं है, जैसे मल्टीपल टू इस बच्चे के ग्रिड में हो रहा है तो हमने बोला ध्यान रखना है इस बच्चे का। ठीक है, फॉरेन ट्रेवल, लव मैरिज के, लिटिगेशन, प्रॉपर्टी सेल कर बेचनी है, खरीदनी है, डिवोर्स के चांसेस तो नहीं बन रहे हैं, नया कंस्ट्रक्शन करना है या रिनोवेशन करना है, तो किस टाइम पीरियड में करें। कई बार होता है ना, कंस्ट्रक्शन करनी है, सब कुछ करके रह के रखा हुआ है, लेकिन वो टाइम ही नहीं आ रहा है, कंस्ट्रक्शन शुरू ही नहीं कर पा रहे हैं। क्यों नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि अभी वो टाइम ही नहीं आया है। तो वो टाइम कब आएगा, शेयर मार्केट में कब करें, चाइल्ड बर्थ कैसे देखें, व्हीकल कब खरीदना है, सर्जरी होने के चांसेस तो नहीं है। अच्छा, अभी आज ही देखा था मैम मैंने उनका, रूबी जी का जब आया था तो उनके हस्बैंड की 9 की महादशा चल रही है, तो सर्जरी के चांसेस हो सकते हैं, सर्जरी के चांसेस हो सकते हैं, एक्सीडेंट के चांसेस, करियर, मैरिज, बहुत सारी चीजें हम इनमें पढ़ेंगे कि कैसे देख सकते हैं। ये तो है सिर्फ हम न्यूमरोलॉजी जो हम पढ़ेंगे वो वैदिक न्यूमरोलॉजी। इसके अंदर अभी कल हमने मोबाइल और नेम की भी बात की थी, आप अपना मोबाइल नंबर कैसे देखोगे, अच्छा है खराब है, कौन सा नंबर आपको लेना चाहिए, कौन सा नहीं रखना चाहिए। नेम न्यूमरोलॉजी भी सेम कि नेम न्यूमरोलॉजी में आपको अपना नंबर टोटल किस पे लेके आना चाहिए, किस पे नहीं लाना चाहिए। कॉर्पोरेट न्यूमरोलॉजी, टाइम न्यूमरोलॉजी, टाइम न्यूमरोलॉजी से हम बहुत इजीली प्रिडिक्ट कर सकते हैं। कोई आपसे कुछ क्वेश्चन पूछने आया है किसी चीज के लिए, ठीक है, आपके पास टाइम नहीं है ज्यादा कि कैसे एकदम से बताऊं कि अभी फटाफट से बताओ कि ये चीज काम करे कि नहीं करे, तो टाइम न्यूमरोलॉजी एक इतना अच्छा टूल है कि आप फटाफट से जवाब दे सकते हो कि अभी ये काम करना है कि नहीं करना। करने जा रहे हो तो अभी क्या प्रिकॉशन लो, या अभी क्या चीज करके चलो, क्या रेमेडी करके चलो आप घर से। सॉरी। फिर आ गया हमारा मेडिकल न्यूमरोलॉजी, जो कि बहुत फास्ट रहने वाला है। इसका भी कोर्स कंटेंट मैं अभी आपसे बताती हूँ, जिसमें इसमें आपको मिलने वाले हैं फ्री बोनस। 2 चीजें आपको फ्री मिलने वाली हैं, अगस्ता कोड का कोर्स, रिकॉर्डिंग पीडीएफ दोनों चीजें, कलर थेरेपी का कोर्स जिसमें रिकॉर्डिंग और पीडीएफ दोनों चीजें मिलेंगी। अगस्ता कोड्स हमारे इतने इतने इफेक्टिव वो होते हैं, कोड नंबर जिसको हम बोलते हैं। आप पेन के लिए आपको कुछ भी इशू है, नंबर्स लिखिए अपने हाथ पे, नंबर्स किसी को आपको कुछ रेमेडी समझ में नहीं आती है, आपने अगस्ता कोड से अपना कोड निकाला उस चीज के लिए। इसमें 600+ कोड्स होते हैं, नंबर्स, जिनको आप चैंट कर सकते हैं, अपने राइट लेफ्ट हैंड पे लिख सकते हैं, और बहुत बहुत अच्छा काम करते हैं, बहुत अच्छा रिजल्ट आता है इनका। मैं बताती हूँ एक बार अगस्ता कोड के बारे में। ये खाली A to Z जितनी भी हेल्थ की प्रॉब्लम्स होती हैं उनके ऊपर है,
आपके रिलेशनशिप की प्रॉब्लम है उनके ऊपर है, आपके मनी की प्रॉब्लम है उनके ऊपर है, आप भगवान से कनेक्शन बनाना चाहते हैं, स्पिरिचुअलिटी में जाना चाहते हैं, उनके ऊपर है। मतलब हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप एंड एनी पार्ट ऑफ लाइफ, कोई भी लाइफ का कोई भी हिस्सा, कोई भी परेशानी, उन सब के लिए कोड्स हैं। तो इतने छोटे छोटे कोर्स हैं, जैसे अब मैं कहूँ मान लो किसी का भी, मैंने एंजाइटी या डिप्रेशन की बात बताई, एंजाइटी अगर किसी को है 363 ये चेंट कर दीजिए, आपकी एंजाइटी 363 44 54 या 44 टाइम या 100 टाइम कभी भी हो, इमीडिएटली आपकी एंजाइटी किसी चीज को इंटरव्यू के लेके या और कोई परेशानी है उसमें एंजाइटी आपको हो रही है, जाना है, परेशानी है, दुखी है, तो इतना सा छोटा सा डिप्रेशन हो गया, आपको कफ एंड कोल्ड हो गया, या आपके जोड़ों में दर्द हो गया, या आपके बच्चों के साथ आपके रिलेशनशिप ठीक नहीं है, या फैमिली के मेंबरों के साथ रिलेशनशिप ठीक नहीं है, पार्टनर के साथ रिलेशनशिप ठीक नहीं है, कोई ऐसी चीज है, आप बाहर जा रहे हैं, आपको डर लगता है कि कहीं बच्चे बाहर जा रहे हैं, तेज गाड़ी चला रहे हैं, एक्सीडेंट नहीं हो जाएगा, 748 748 748 आप खुद उनके लिए, दूसरों के लिए चेंट कर सकते हैं, बच्चों को चेंट करके पानी पिला सकते हैं, लिख सकते हैं, कॉपी भी लिख सकते हैं अपने लिए और अपने बच्चों के, दूसरों के लिए भी। तो ये अगस्ता कोड है। हम आप कई ऐसे भी होंगे जिनको अगस्ता कोड के बारे में नहीं पता होगा, इसलिए मैं थोड़ा सा ये इंट्रोडक्शन दे रही हूँ। सेम कलर थेरेपी में भी वही चीजें हैं। कलर थेरेपी में आपके हेल्थ इश्यूज के बारे में है। कलर थेरेपी आपके हेल्थ इश्यूज के लिए है, कोई भी हेल्थ इशू है उसके लिए। अच्छा, एक अगस्ता कोड मैं भी आपको बता देती हूँ पेन के लिए। कहीं भी पेन हो रहा है, कहीं पे भी पेन हो रहा है, 911 911 911 चैंट करना शुरू कर दो। विद इन 5 मिनट, 5 मिनट्स के अंदर आप देखेंगे पेन गायब हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब मैं बात करती हूँ मेडिकल न्यूमरोलॉजी की, जो कि मैंने बात की आपसे 5 से 6 दिन का कोर्स हमारा सिर्फ मेडिकल न्यूमरोलॉजी का रहने वाला है। इसमें आप क्या क्या सीखेंगे? इसमें हम प्लैनेट्स के एलिमेंट्स, फायर एलिमेंट होता है, वाटर एलिमेंट होता है ना, ऐसे जो एलिमेंट्स होते हैं उनके अकॉर्डिंग हमारे कौन कौन से प्लैनेट है जिसकी वजह से हमें इश्यू आएंगे। हर प्लैनेट की, अभी मैम ने एक दो बताई थी आपको, सन की बताई, मून की बताई, तो हर प्लेनेट की कम से कम 15 से 20 डिजीज आपको बताई जाएंगी अकॉर्डिंग टू वात पित्त कफ। जैसे अभी मैंने बात की थी, नंबर बताए थे, तो उनसे डिजीज और कौन सी हो सकती हैं। फिर कुछ हम कॉम्बिनेशंस पढ़ेंगे, मैम ने भी आपको कुछ कॉम्बिनेशन भी बताए, ऐसे ही हम 25 के करीब कॉम्बिनेशन पढ़ने वाले हैं। बहुत स्पेशल कवरेज किस पे रहेगी? हमारे क्रॉनिक डिजीज पे। जैसे कैंसर एक ऐसी डिजीज है जो क्रॉनिक डिजीज में आती है, और भी बहुत सारी ऐसी डिजीज होंगी जिनके बारे में हम बात करेंगे। बॉडी पार्ट्स हमारे कौन कौन से, प्लैनेट्स के अकॉर्डिंग हमारे कौन कौन से बॉडी पार्ट है, सन का कौन सा है, मून का कौन सा है, वो सारी इनकी बात करेंगे। हमारे डेट ऑफ बर्थ में कुछ हिडन नंबर होते हैं जिनकी वजह से इशू आ रहा है। कई बार होता है हमारा चार्ट हमें ठीक दिख रहा है, कहीं महादशा अंतरदशा बढ़िया है, सब कुछ ठीक है, लेकिन इशू पता नहीं कहां से आ रहा है, प्रॉब्लम कहां से आ रही है, तो वो कुछ हमारे हिडन नंबर्स होते हैं, हम वो सीखेंगे। मैलिग्नेंट नंबर होते हैं, हम वो सीखेंगे, हम सब निकालना सीखेंगे। ये चीजें कई तरह से हम चीजों को सीखेंगे कि कहां से इशू आ सकता है। ठीक है, एमडी, एडी और पीडी की वैल्यू क्या होती है उसको हम कैसे सीखेंगे। आयुर्वेदा का दोष हम कैसे पता लगा सकते हैं अपनी बॉडी में। रिपीटेड नंबर, अब आप हर के ग्रेड में नंबर कोई ना कोई रिपीट हो रहा है। जैसे अभी इस बच्चे के ग्रेड में 2 नंबर रिपीट हो रहा है, अब मल्टीपल 2 हो जाएगा, तो क्या क्या इसको इशू आ सकते हैं, हेल्थ इशू क्या क्या आ सकते हैं इस बच्चे को, वो तो मल्टीपल नंबर अगर किसी ग्रेड में हो रहे हैं तो क्या हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं। कौन कौन से बॉडी ऑर्गन्स होते हैं हमारे नंबर्स के अकॉर्डिंग। ठीक है, और कौन से हेल्थ इश्यूज हैं जो नंबर से हम चेक करेंगे, हमारा पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर में कौन से हेल्थ इशू हो सकते हैं। लास्ट देखो, सबसे बढ़िया चेकिंग कैसे की जा सकती है, आप पहले पास्ट के चेक करो, अपने पीछे महादशा अंतरदशा कौन सी चली थी या प्रत्यंतर कौन सी चली थी, और आपको वो इशू आया था कि नहीं आया था, उसी से आपको पता चल जाएगा कि हाँ फ्यूचर में फिर ये चीज मेरे साथ हो सकती है। पता हम तभी लगा सकते हैं जब हम पास्ट का देख के करेंगे तो, या फ्यूचर में अभी क्या चल रहा है, किस वजह से आ रहा है। नहीं तो कहोगे हमें क्या पता फ्यूचर में क्या होना है। पास्ट से कनेक्ट करो पहले, उसके बाद देखो आगे। फिर हम रेमेडीज भी बहुत सारी सीखने वाले, रेमेडीज तो हम ऑल ओवर टोटली बहुत सारी सीखने वाले हैं। इसमें तो सीखेंगे आयुर्वेदा की रेमेडीज कौन सी है, होम्योपैथी की कौन सी है, ऑल ओवर रेमेडीज जो हम सीखने वाले हैं। हम क्रिस्टल्स की डोनेशन किस चीज की करें, हम मंत्रा कौन से चैंट करें, कौन सा जेमस्टोन हम पहन सकते हैं,
रुद्राक्ष की रेमेडीज, कौन सा रुद्राक्ष आप लोग पहन सकते हो, मंत्रा, यंत्रा, यंत्रा बनाना सीखेंगे आप अपने नंबर्स के अकॉर्डिंग, अपने डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग, या जिस भी नंबर से आपको इशू आ रहा होगा, जिस प्लेनेट को इशू आ रहा होगा, उसका यंत्र अगर आपको बनाना है तो आप कैसे बनाएं, अपने लिए बना सकते हैं, दूसरों के लिए बना सकते हैं, दूसरे को बना के दे सकते हैं। आप इससे एक अपनी इनकम भी स्टार्ट कर सकते हैं। देखिए, दूसरे का तो भला करेंगे ही करेंगे आप, दूसरे को तो फायदा होगा ही होगा, आप अपना भला कर रहे हैं, दूसरे का भी कर रहे हैं। स्पेशल जो इसमें चीजें आपको सिखाई जाएंगी, हेल्थ जार, स्विच कोड्स बताए जाएंगे, हेल्थ जार बनाना सिखाया जाएगा, हीलिंग साल्ट, ये मेडिकल न्यूमरोलॉजी का पार्ट है, हीलिंग साल्ट, हीलिंग ऑयल कैसे बनाएंगे, और ऐसी बहुत सारी चीजें हम लोग इसमें सीखने वाले हैं। और हम इसमें सीखेंगे कॉर्पोरेट न्यूमरोलॉजी। कॉर्पोरेट न्यूमरोलॉजी आपका काम, ठीक है, क्या कॉर्पोरेट न्यूमरोलॉजी होती क्या है, क्या इंपॉर्टेंस है उसकी, क्या उसके रूल्स होते हैं कुछ कॉर्पोरेट न्यूमरोलॉजी के, ठीक है। आप अपने बिजनेस का लोगो कैसे डिजाइन कर सकते हैं वो आप इसमें सीखेंगे, क्योंकि देखिए बिजनेस का आप कार्ड भी बनाएंगे, कार्ड कैसे बनाना है, कार्ड में क्या चीज आपको कैसे प्रॉपर तरीके से कहाँ लिखनी है, कौन सा कलर आपको यूज करना है, अपने डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग आपको कौन सी चीजें कहाँ रखनी है, कौन से नंबर का क्या इंपैक्ट होता है, कौन सा कलर आपको उसमें लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, लोगो डिजाइनिंग आप कैसे कर सकते हो, लोगो कैसा होना चाहिए आपका, आपके लोगों में कौन सा कलर होना चाहिए, ठीक है। तो कलर का बहुत महत्व होता है हमारे विजिटिंग कार्ड में, हमारे लोगों में, वो सब चीजें हम इसमें सीखेंगे। फिर रेमेडीज में जैसे मैंने बात की, मेन जो हमारी होती है लाल किताब की रेमेडीज इसमें हम सीखेंगे, ये हमारा ऑल ओवर रेमेडीज की बात कर रही हूँ। कलर थेरेपी की भी सीखेंगे हम इसमें, जो न्यूमरोलॉजिकल रेमेडीज हैं, लाल किताब की रेमेडीज में सीखेंगे, जो स्पेसिफिकली सब नहीं करते हैं, किसको करनी होती है लाल किताब की रेमेडी, वो इसमें हम सीखेंगे, हर किसी के लिए नहीं होती है वो। क्रिस्टल रेमेडी, हर्ब्स एंड मेडिसिनल आप कौन से यूज कर सकते हैं, बाथ रेमेडी, मेटल रेमेडीज, यंत्राज अभी मैंने बात की, आप कौन सा बनाएंगे, मंत्रा, कौन से मंत्र की चैंटिंग करेंगे आप, जेम्स स्टोन्स रेमेडी, हम वो सब सीखेंगे इसके अंदर। अच्छा, इस कोर्स का जो एनर्जी एक्सचेंज है, अच्छा वो फर्स्ट पेज पे लिखा हुआ था, इसका जो एनर्जी एक्सचेंज है 15,999, वैसे 3600 है। अगर हम इन सारे कोर्सेज को एक साथ मिलाएंगे, जिसमें आपकी मोबाइल भी है, नेम न्यूमरोलॉजी है, कॉर्पोरेट भी है, टाइम न्यूमरोलॉजी है, मेडिकल न्यूमरोलॉजी भी है, अलग अलग इन कोर्सेज को आप करने जाते हैं तो आपको 36,000 के कोर्स पड़ते हैं ये, लेकिन हम जब लेके आएंगे डिस्काउंटेड प्राइस है ये 15,999 रुपए। अपने ये मे बी नेक्स्ट वीक से शुरू होने वाला है, ठीक है। इसमें आप अभी 2100 रुपए देके अपनी सीट बुक करा लेंगे, बाकी के जो पैसे बचेंगे इसकी टोटल अमाउंट आप 4 इंस्टॉलमेंट में पे कर सकते हैं, एक साथ पे नहीं करना है आपको, 4 इंस्टॉलमेंट में पे करना है। 2100 रुपए आज देके अपनी सीट बुक आप करा सकते हैं। ये पेमेंट डिटेल है, बैंक डिटेल है ये, इस नंबर पे आप पेटीएम, जीपे, फोन पे कुछ भी कर सकते हैं। और अगर किसी को बैंक में कह रहे हैं कि मुझे तो बैंक डिटेल चाहिए, तो ये बैंक डिटेल भी है, इसका आप स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं। ये 2 नंबर यहाँ पे आपको नीचे दिए गए हैं, ये 2 नंबर है नीचे, इनको भी नोट डाउन कर लेंगे। स्क्रीनशॉट आप इन दोनों नंबर से किसी भी नंबर पे भेज सकते हैं, आप अपने स्क्रीनशॉट इन दोनों में से किसी भी नंबर पे भेज सकते हैं। कोई क्वेरी है अभी पूछ सकते हैं, बाद में पूछनी है तो ये दोनों नंबर आप नोट डाउन करके रख लीजिए। कोई भी क्वेरी है किसी भी नंबर पे आप व्हाट्सएप कीजिए, एक मैम का नंबर है, एक मेरा नंबर है, व्हाट्सएप कीजिए, कोई भी क्वेरी है किसी भी टाइम पूछिए आप, ठीक है। लेकिन आज 2100 रुपए देके अपनी सीट बुक करा लेते हैं तो क्योंकि सीट लिमिटेड रहेंगी हमारे पास, हम ज्यादा एक बार में हम ज्यादा बच्चे लेते नहीं है, सीट लिमिटेड रहती है ताकि सबकी क्वेरी ली जा सके, ज्यादा लोग होने से क्वेरीज ज्यादा, टाइमिंग ज्यादा जाते हैं फिर। अच्छा, दूसरा मैं एक और बता देती हूँ आपको, मैम इसमें पूरा पीडीएफ मिलेगा, मतलब आपको सारा कोर्स रिटर्न में मिलेगा, पीडीएफ मिलेगा, आपको पूरी रिकॉर्डिंग मिलेंगी, और व्हाट्सएप का होगा, व्हाट्सएप बेसिस आपको जहां कहीं समझ में नहीं आता आप व्हाट्सएप पे लिखेंगे, व्हाट्सएप ग्रुप पे लिखेंगे, उसकी सारा का सारा सॉल्यूशन दिया जाएगा। जैसे हमने कहा 3 दिन हमने कोर्स करवाया,
3 दिन के बाद हम सोचेंगे कि आप अपनी पूरी कैलकुलेशन करें, आप अपने पूरे नोट्स बनाएं, अपने पूरी रिकॉर्डिंग देखें, फिर आपकी कोई प्रॉब्लम है फिर आप हमारे से पूछें, ठीक है। तो ये व्हाट्सएप ग्रुप का होगा और ये पूरे साल चलेगा। ये नहीं कि आज आपने कोर्स कर लिया और आप छुट्टी खत्म हुई, नो। आपको अगर कहीं भी पूरे साल में कहीं भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कभी भी उसको पूछ सकते हैं। ये नहीं है, आप बस इतना ही काम करना पड़ेगा। आपको अपने व्हाट्सएप पे जाके, व्हाट्सएप ग्रुप पे जाके, और आपको अपनी क्वेरी या अपनी परेशानी या आपको डिफिकल्टी जहां भी आ रही है वो लिखनी पड़ेगी। बस इतना सा काम है। आपको 2 घंटे में, 3 घंटे में, जब भी हमारे पास, क्योंकि जो टाइम हमारे पास होता है तो हम उसकी वो कर देते हैं। और अगर ज्यादा प्रॉब्लम होती है तो हम जूम मीटिंग लेके आप लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व कर देते हैं। हमारे साथ में मंजू जी हैं, इन्होंने पहले हमारे से कोर्स किया। तो मंजू जी आप बताएं कि आपको कहाँ, आपको कैसा लगा कोर्स और कैसे आपको कोई हेल्प मिलती है कि नहीं मिलती है? कोर्स बहुत अच्छे हैं सारे। बहुत हेल्पफुल रहते हैं दोनों मैम। जब भी मुझे कोई चीज की जरूरत होती है तो मैं कहीं भी, दोनों मैम में से कहीं किसी को भी मैं कॉल करती हूँ तो मुझे आंसर मिलता है, मतलब सोल्यूशन मिलता है उसका, सब बातों का। थैंक यू। तो इसके लिए मैं हमारी बहुत बहुत हैंड होल्डिंग रहती है, हमारी हैंड होल्डिंग हमेशा रहती है। हम उस हमेशा मामले में रहती ये कोई कंजूसी नहीं करते, क्योंकि मुझे पता है कि पैसा कमाना बहुत मुश्किल होता है, टाइम निकालना बहुत मुश्किल होता है। तो हम किसी को, मतलब हमारा जो ये प्लेटफॉर्म है ये सेवा भाव का प्लेटफॉर्म है, न कि हम, मतलब ये सोच लीजिए कि हम एक तरह से कोशिश करते हैं कि हम अब इस उम्र में समाज को कुछ दे सकें। तो किसी की भी कोई और परेशानी है, कोई और है, कोई समझ में नहीं आया, कोर्स का कोई कंटेंट समझ में नहीं आया, तो आप हमें लिख सकते हैं। बिल्कुल लिख सकते हैं, हमें व्हाट्सएप दे कर सकते हैं, नंबर आपको दे दिए गए हैं। किसी कोई क्वेरी है, किसी का कोई क्वेश्चन है तो भी पूछ सकते हैं। नेक्स्ट ये कोर्स नेक्स्ट वीक से स्टार्ट होने वाला है। चलिए जी, थैंक यू सो मच एवरीवन। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। 3 दिन आप लोगों ने मैम, हमारे साथ दिया, हमारे साथ रहे। होप हम आपको कुछ सिखा पाए होंगे इन 3 दिनों में, आपने कुछ सीखा होगा और उस पर इम्प्लीमेंट जरूर करेंगे। कुछ रेमेडीज भी साथ साथ हमने शेयर की थी जो कि आप इजिली कर सकते हैं। ओके जी, थैंक यू एवरीवन। थैंक थैंक यू, यू, बाय थैंक यू बाय, मैम। गुड नाइट। बाय।